हरिओम तत्सत। नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टीवी योगा के इस कार्यक्रम में। और आज हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो हमारे शरीर में पेन होते हैं, एक समय था जब ये वृद्धों को हुआ करती थी या फिर अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही मेरुदंड से रिलेटेड पेन हुआ करता था, किंतु हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का है या फिर विकृत आहार विहार के चलते व्यथित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो आज हम जानेंगे सर्वाइकल से लेकर कोकिक्स तक के स्पाइनल कॉर्ड के जो भी पेन है उनको हम किस प्रकार से ओवरकम करें, उनसे किस प्रकार से हम स्वयं को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त करें। क्योंकि कई बार स्पाइनल कॉर्ड का जो पेन है इतनी भयानक स्थिति तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति ना तो सुख से बैठ सकता है और ना ही सुख से लेट पाता है। तो उस भयानक स्थिति से, उस पीड़ा युक्त स्थिति से हम किस प्रकार से योगासन के द्वारा स्वयं को मुक्त करें और एक सुखी जीवन जिए, उन योगाभ्यास के क्रम को आज हम इस इंडिया टीवी योगा के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों पैरों को हम सामने की ओर खोल देते हैं। इस आसन को हम कहते हैं दंडासन। इसमें दोनों हाथों को आप घुटनों पर भी रख सकते हैं, साइड में भी इस प्रकार से रख सकते हैं, हाथों को पीछे की ओर कर भी इस प्रकार से रख सकते हैं। और पूरी आराम से दोनों पैरों के पंजों को डीप ब्रीथ, इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाते हैं। और इसके पश्चात हम घुटनों का भी सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा सा घुटनों की भी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें इस प्रकार से हिला लेते हैं। उसके पश्चात अपने हिप जॉइंट्स के लिए इस प्रकार से हम एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। और फिर बटरफ्लाई, जिसे हम तितलिकासन भी कहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी प्रकार की योग की एक्टिविटी को दोहराएं, उस समय आप डीप ब्रीथ अवश्य लें। क्योंकि डीप इनहेल, डीप एक्सहेल के साथ जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचता है और हमारा एनर्जी लेवल अच्छी मात्रा में बना रहता है, जिससे कि हमें योगासन का और अच्छा लाभ पहुंचता है। इनके अलावा आप अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाकर अंगुलियों को इस प्रकार से खोलेंगे और बंद करेंगे। और अपनी कलाइयों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पोर्शन में हम अपने लूजनिंग एक्सरसाइज की मूवमेंट को करेंगे। और एल्बो जॉइंट्स के लिए हम इस प्रकार से अपने हाथों को एक बार फ्लेक्स करेंगे, एक बार एक्सटेंस करेंगे। और इसी को हम साइड से भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगला कंधों के लिए लूजनिंग एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, इस प्रकार से कर सकते हैं। और लगातार भी आप कर सकते हैं 3-3 बार इस प्रकार से। और कंधों के लिए ऐसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लूजनिंग एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी शरीर के टिश्यूज हैं, सारे जो मसल्स हैं, सब में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है, जिससे कि उनका सर्कुलेशन और हीट कंडक्टिविटी, या फिर हम कहें कि उनके जो वो रेस्टिंग जो स्टेट में है उससे वो एक मूवमेंट वाली स्टेट में आ जाते हैं। उनका एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल की स्थिति में वे आ जाते हैं हमारी मांसपेशियां, जिससे कि मसल्स टीयर होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात ही आगे की एक्टिविटी करनी होती है। और गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, सामने की ओर फिर पीछे। जब भी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाए हम इनहेल करेंगे और सामने की ओर जब लेकर आए तो एक्सहेल करेंगे।
इसी प्रकार से हम गर्दन को साइड में भी बेंड कर सकते हैं। डीप इनहेल डीप एक्सहेल हमेशा चलता रहे। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है योगासन की, कि हम लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन को ट्विस्ट भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे मुख्य योगाभ्यास के क्रम को। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के संबंधित जो भी हमारे शरीर में पीड़ाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में सुखपूर्वक बैठने के पश्चात घुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से बांध लेंगे और हम करते हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम पीछे की ओर अपने शरीर को सुख स्थिति में ही मोड़ेंगे, अधिक प्रयत्नपूर्वक नहीं मोड़ेंगे। क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड के जो पेन है उससे मुक्ति पाने के लिए हम योगाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए डीप इनहेल करते हुए ही पीछे जाएंगे और अधिक देर तक पीछे नहीं रुकते हुए लगभग 5-10 सेकंड से लेकर फिर, और अगर आगे अधिक अभ्यास जैसे जैसे समय के साथ साथ बढ़ता रहे 5-5, 10-10 मिनट तक भी हम इस आसन को कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। डीप इनहेल करते हुए उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के पैरेलल लेटरल ही रखेंगे, दोनों जांघों के साइड में, और अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। डीप इनहेल करेंगे 2 से 3 बार, सामान्य श्वास लेंगे। और अगला हम देखते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सुखपूर्वक आराम आराम से सबसे पहले दाएं हाथ को ऊपर उठाकर अपने दाएं पैर की एडी को पकड़ लेंगे, फिर बाएं हाथ को उठाकर अपने बाएं पैर की एडी को पकड़ लेंगे और एडी के ऊपर अपने पूरे शरीर के वजन को एडी पर डालते हुए अपने बॉडी को पीछे की ओर झुका लेंगे। डीप इनहेल डीप एक्सहेल इसमें भी चलता रहेगा। लगभग 5-10 सेकंड रुकने के पश्चात फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और थोड़ा सा विश्राम कर फिर से हम इस आसन को एक बार फिर से दोहराएंगे। वापस इस प्रकार से हम अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के पश्चात हम करते हैं शशकासन। शशकासन अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए तो बहुत अच्छा ही है, साथ में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने मूड को पीसफुल बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। शशकासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए आप लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। इस प्रकार से शशकासन का हमने अभ्यास किया। शशकासन में आप जितनी देर तक रह सकें उतनी देर तक आप इसमें रहने का प्रयास करें, क्योंकि जितना अधिक हम शशकासन में रहते हैं, जितना अधिक होल्ड हम शशकासन में अपनी बॉडी को करते हैं, उतना ही अधिक रिलैक्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फील होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लेट कर हम किस प्रकार से मेरुदंड के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों घुटनों के नीचे से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और इसी स्थिति में लेटे रहेंगे, क्योंकि शरीर को अतिरिक्त कोई भी खिंचाव महसूस नहीं होता है और शरीर की एक अच्छी स्थिति बन जाती है, हमें रिलैक्स फील होता है। इसलिए इस स्थिति में भी आप जितने अधिक देर तक
रह सकें, उतने ही अधिक देर तक इस स्थिति में बने रहें। गर्दन को भूमि पर ही लगा कर रखें, ऊपर नहीं उठाएंगे और नॉर्मल डीप ब्रीथ लेते रहें। और आंखें बंद करके जो अर्ध पवन मुक्तासन से हमारे शरीर को जो रिलैक्स फील हो रहा है, हमारी मांसपेशियों को जो विश्राम मिल रहा है, उस विश्राम को अनुभव करेंगे, फील करेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे कमर की और फिर धीरे धीरे हमारे कंधों की, हमारे बैक की मसल्स रिलैक्स हो रही है। इस प्रकार से पवन मुक्तासन करने के पश्चात अब हम आगे करते हैं मर्कट आसन। मर्कट आसन के लिए फिर से एक बार पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को साइड में कंधों के समानांतर रख लेंगे और मर्कट आसन के पहले अभ्यास को हम दोहराएंगे। अपने दोनों पैरों को राइट साइड में बेंड कर देंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड कर देंगे। तो कभी भी कोई भी पेन महसूस हो रहा हो, तुरंत आप मर्कट आसन कर लें। तो लगभग 10-15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक अगर आप मर्कट आसन का अभ्यास करते हैं तो जो मॉडरेट पेन होता है उसमें आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। सीवियर पेन के लिए तो आपको लंबे समय तक ही अभ्यास करना होगा, किंतु मध्यम स्तर का जो आपको पीड़ा से मुक्ति होगी, इसी को आप अनदर साइड से भी दोहरा सकते हैं। लेफ्ट साइड अपने पैरों को फोल्ड कर दें और राइट साइड अपने धड़ को। इसी प्रकार से मर्कट आसन में यथाकाल, यथास्थिति, यथा सुखपूर्वक रहने के पश्चात आप मर्कट आसन के दूसरे अभ्यास को दोहराएं। उसके लिए दोनों पैरों में गैप बना लें लगभग 1.5 से 2 फीट का, और अपने पैरों को राइट साइड इस प्रकार से झुकाएं कि राइट पैर तो आपका भूमि पर रहे और लेफ्ट पैर का जो घुटना है वो राइट पैर के पंजे के अंगूठे पर लग जाए। और अपने ट्रंक को लेफ्ट साइड आप मूव कर दें। इस मर्कट आसन के दूसरे अभ्यास में भी आप जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहें और इसी को हम दूसरी साइड से दोहराएंगे। लेफ्ट पैर जमीन पर लगा रहेगा और राइट पैर का जो घुटना है लेफ्ट पैर के अंगूठे पर सटा रहेगा और आपका जो ट्रंक है वो राइट साइड मूव रहेगा। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी और आंखें बंद करके इस आसन से जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार से हमने मर्कट आसन का अभ्यास किया और मर्कट आसन के पश्चात हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए इस प्रकार से आराम से पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन का हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को अपने छाती के समानांतर रखेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से अपने गर्दन को अपने छाती तक के पार्ट तक अपनी गर्दन को ऊपर उठा देंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी और जितनी देर तक आप आराम से होल्ड कर पाएँ उतनी देर तक होल्ड करके रखें। पश्चात फिर से वापस आ जाए अपनी सामान्य स्थिति में। इसी को इस प्रकार से फिर से दोहराना है और लगभग 5-10 बार आप होल्ड कर करके जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके इस भुजंगासन के अभ्यास को दोहराएंगे। भुजंगासन के द्वितीय अभ्यास के लिए आप अपने शरीर को उठा देंगे अपनी नाभि तक। नाभि तक के आप अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाकर जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके रखें और डीप ब्रीथ करते रहें। फिर से वापस सामान्य स्थिति में। अब भुजंगासन का हम तीसरा अभ्यास करते हैं। भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों में गैप बना दें और अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाकर अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड और अपनी दृष्टि रहेगी राइट पैर के एडी पर। फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं। यथा सुखपूर्वक रुकने के पश्चात होल्ड करने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और इसी को हम
दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। यह विशेष रूप से आपका जो लोअर बैक का रीजन है, मेनली सैक्रम एवं कोकिक्स का, उस एरिया को इफेक्ट करता है। और उस एरिया में जो भी पेन है, साइटिका से रिलेटेड भी कोई पेन है तो उसमें यह हील करता है और हमें पीड़ा से मुक्त करता है। इस प्रकार से हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। और भुजंगासन के चौथे अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को फिर से आपस में मिला लेंगे और अपने शरीर को, अपने दोनों हाथों को एक साथ उठाते हुए अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से इसी को करेंगे। इस आसन को भी आप यथासुख यथाकाल होल्ड करने के पश्चात लगभग 5 से 10 आवृत्ति कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, जितने आपके पास समय हो। अब हम देखेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे रखेंगे और एक पाद मकर आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं। एक एक पैर को ऊपर की ओर उठाकर फिर से जमीन पर लगा देना। यह भी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करता है और अतिरिक्त जो वात इकट्ठी हुई है उससे भी अपने मेरुदंड को मुक्त करता है। इस प्रकार से हम द्विपाद मकरासन भी कर सकते हैं आराम आराम से। मकरासन का अभ्यास आप 50 बार से 100 बार से लेकर 500 बार तक भी कर सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। और इस प्रकार से द्विपाद मकरासन करने के पश्चात आराम से लेट जाएं। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के अभ्यास के लिए दोनों जांघों के नीचे हथेलियों को रख देंगे और हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी और उसके बाद अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाकर आराम आराम से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से पैरों को ऊपर उठाने के क्रम में आप दोनों पैरों को भी एक साथ ऊपर उठा सकते हैं और एक एक पैर को भी इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा सकते हैं। इसे भी आप 50 बार 100 बार से लेकर 500 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से शलभासन हमने किया और इस प्रकार से शलभासन करने के पश्चात मकरासन की स्थिति में अपने शरीर को पूरा फ्री छोड़ दें। मकरासन के लिए दोनों हाथों पर बाईं हथेली पर दाएं हथेली को रखेंगे और उसके पश्चात अपने फोरहेड को हाथ पर टिकाकर पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। इसी में विश्राम करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। इसी प्रकार से मकर आसन में 5 मिनट 10 मिनट आप लेटे रहें और उसके पश्चात आराम से बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। और आगे हम देखेंगे कि खड़े होकर हम किस प्रकार से अपने मेरुदंड के लिए योगासन कर सकते हैं। आराम से हम खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को अपने कंधों जितना खोल कर रखें या फिर बिल्कुल मिला लें। बिल्कुल मिलाने के पश्चात दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों को हथेलियों को आकाश की ओर कर देंगे और ऊपर की ओर मिलाकर इंटरलॉक कर लेंगे। अपने सिर पर रख देंगे दोनों हथेलियों को। और अब हम करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। आराम से अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए
हथेलियों को आकाश की ओर लेते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स। फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे और लगभग 10-15 बार से लेकर 50 बार तक इसकी आवृत्ति कर सकते हैं। उसके पश्चात दोनों पैरों में गैप कर लेंगे लगभग 2.5 से 3 फीट का। आप भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पैरों में गैप बना लेंगे और कंधों से लगभग 1-1 अंगुल, आधा अंगुल बाहर हम गैप बनाएंगे जितनी हमारी कंधों की चौड़ाई है। और उतना गैप बनाने के पश्चात अपनी बॉडी को बेंड करेंगे, सबसे पहले राइट साइड और फिर उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट साइड। फिर से राइट साइड हम बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड। इस प्रकार से आप 50 बार से 100 लेकर 100 बार तक अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं। और इस आसन को हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ताड़ासन में हमने पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, इसमें हम साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी को, इसलिए हम इसको कहेंगे तिर्यक ताड़ासन। इस प्रकार से ताड़ासन एवं तिर्यक ताड़ासन करने के पश्चात आराम से साइड से अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे और अपने पैरों को आपस में मिलाएंगे और सुखपूर्वक आराम से बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से नियमित इन योगासनों का अभ्यास अगर हम करेंगे तो अवश्य ही स्पाइनल कॉर्ड के जो पेन है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और स्वयं के जीवन को एक बहुत बड़े कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई व्याधि के उपचार के साथ। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।